मैं अरुणा जैन अलीगढ़ से सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य में इक्षुकार्य 14वां अध्ययन में आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इक्षुकार नगर की यह घटना है। वही ये 6 जीव प्रतिबुद्ध होकर प्रवज्जित हुए थे। इसी कारण इस अध्ययन का नाम इक्षुकार्य रखा गया है। इक्षुकार नगर कुरुक्षेत्र प्रदेश के अंतर्गत था। नगर नरेश का नाम भी इक्षुकार था। उसकी रानी का नाम कमलावती था। इस नगर में भृगु नाम राजपुरोहित रहता था। उसकी पत्नी यशा थी। भृगु पुरोहित बहुत ही धनाढ्य और राजमान्य था, किंतु कोई संतान न होने के कारण वह बहुत चिंतित रहता था। एक बार 2 देव श्रमण वेश में भृगु के यहाँ आए। उन्हें भृगु पुरोहित के यहाँ जन्म लेना था, अतः उन्होंने अपने अवधि ज्ञान में देखकर भृगु से कहा, तुम चिंता न करो, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, किंतु वे बाल्यकाल में ही प्रवज्जित हो जाएंगे। भृगु कुछ निश्चिंत हुआ, किंतु मन में यह भय था कि बाल्यावस्था में ही मुनि बन जाएंगे। यथा समय दोनों देवों ने अपनी भविष्यवाणी के अनुसार भृगु पुरोहित के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। पुरोहित पत्नी यशा बच्चों में साधुओं के प्रति भय की भावना भरती रहती थी। वह कहती रहती थी कि वे साधु अपने पास छुरी कैंची रखते हैं, वे बालकों को उठाकर ले जाते हैं और मार डालते हैं। उसके पास कभी मत जाना। माँ की इस कुशिक्षा से बालकों के मन में साधुओं के प्रति भय बिठा दिया था, इसलिए वे साधुओं के पास नहीं फटकते थे। जिनके पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल होते हैं, उन्हें पुण्य योग से कोई न कोई निमित्त मिल ही जाता है। एक बार वे दोनों बालक नगर के बाहर खेल रहे थे, तभी सामने से साधुओं को आते देखकर घबरा गए और झटपट एक वृक्ष पर चढ़ गए। वहां से चुपचाप देखने लगे कि वे साधु क्या करते हैं। साधुओं ने वृक्ष के नीचे आकर रजोहरण से चींटियों को एक ओर सुरक्षित किया, चारों ओर जमीन देखी भाली, फिर झोली में से भिक्षा पात्र निकालकर यत्नपूर्वक भोजन करने लगे। साधुओं के दयामय व्यवहार को देखकर दोनों बच्चों का भय और भ्रम दूर हुआ। वे सोचने लगे, ऐसे दयालु साधु तो हमने कहीं देखे हैं। स्मृति पर जोर लगाया तो वे साधु अत्यंत परिचित से लगे। उहापोह करते उन बालकों को पूर्व जन्म में स्वयं के साधु होने का स्मरण हो आया। अंतर्मन में प्रसन्नता हुई। दोनों बालक वृक्ष के नीचे उतरे, मुनियों के पास आए। मुनियों ने उन्हें जिज्ञासु समझकर प्रतिबोध दिया। दोनों ने दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। माता पिता को अपने निश्चय से अवगत किया, किंतु पिता बड़े मनोरथ के बाद हुए इन पुत्रों को सहसा अपने से पृथक होने देना नहीं चाहता था। वैदिक परंपरा के अनुसार अनेक युक्तियों प्रयुक्तियों से उसने दोनों पुत्रों को समझाया। बालकों ने भी पिता की युक्तियों का अकाट्य उत्तर दिया। अंत में निरुत्तर होकर भृगु पुरोहित स्वयं बालकों के साथ प्रवज्ञा ग्रहण करने को तैयार हो गया। पुरोहित ने पत्नी यशा को भी समझाया। पहले तो उसने भी अनेक तर्क वितर्क प्रस्तुत किए, किंतु पति को पुत्रों के साथ दीक्षा लेने के लिए दृढ़ देखकर वह भी दीक्षित होने को तैयार हो गई। जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, उसकी संपत्ति का स्वामी राजा होता है। इस परंपरा के अनुसार भृगु पुरोहित का धन राज्य भंडार में जमा करने की घोषणा हुई। तो अब मैं इसी क्रम में 14वें अध्ययन को आपके समक्ष गीतिका के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसे आप मग्न होकर सुनिएगा। अध्ययन सार गीतिका। अंग जात भी त्राण नहीं दे, काम भोग दुख देते, बंध बढ़ाते राग द्वेष है, शरण कोई ना देते, समय लौट करके नहीं आता, पाप कर्म क्यों बोए, भृगु पुत्र से बुद्ध बने, बिना समय को खोए। सूत्र गीत लय गुण सौरभ से रहे महकता ऐसा अपना घर हो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना
उत्तराध्यन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भृगु पुरोहित के परिवार का परिचय निरुक्तिकार के अनुसार एवं मूल गाथाएं 1 से 3। राजमान्य था भृगु पुरोहित, पत्नी यशा थी सुंदर, वैभव था पर पुत्र नहीं था, दुख था मन के अंदर। प्रेरक गाथा 6 आत्मा की, सुन कर बोधि जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। श्रमण वेश में 2 देवों ने कहा भृगु से सुन लो, जन्मेंगे 2 पुत्र तुम्हारे, खुशियाँ मन में भर लो, लेकिन होंगे दीक्षित दोनों, बाधा कोई न डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जन्म लिया फिर उन देवों ने भृगु के घर में आकर, समझाया भृगु ने पुत्रों को, रहना साधु से डर कर, करे क्रूरता बालक संग वे, उल्टी सीख को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। खेल रहे थे एक दिन दोनों, देखा मुनि जन आते, चढ़ गए एक पेड़ पर भय से, खुद को उनसे छिपाते, करुणा भीगी मुनिचर्या से, भय की धुंध हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनिजन ने आहार किया, तब बच्चों ने उन्हें देखा, सात्विक था आहार सभी का, नहीं द्वेष की रेखा, मिट गए सारे भय बच्चों के, मन में शांति बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ जब, देखी मुनि की करुणा, तरुतल आकर करी वंदना, शुद्ध भाव का झरना, संतों से सद्बोध को पाकर, जीवन साज सजा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। विरक्त पुरोहित कुमारों के पिता से दीक्षा की अनुमति देने की प्रार्थना। मूल गाथाएं 4 से 7। जन्म जरा मृत्यु के भय से, आकुलता दिल छाई, जन्म मरण का चक्र तोड़ने, साधकता मन भाई, अनासक्त बन काम भोग से, सारे दुख मिटा लो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन धन्य बना लो। थोड़ी है आयुष्य यहाँ और रोग विघ्न है सारे, मुनिचर्या अपना करके अब मुनि पथ को संभारे। मात पिता की अनुमति पाकर दीक्षा पथ संभालो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। भृगु पुरोहित का पुत्रों को प्रव्रज्ञा से रोकना। मूल गाथाएं 8 एवं 9। बिना पुत्र के मुक्ति न होती, कहते वेद विज्ञाता। पढ़ो वेद और ब्रह्म भोज दो, रमणी से हो नाता। ग्रही भार पुत्रों को दे, फिर अरण्यवास बीता लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। पुरोहित पुत्रों का पिता को समाधान। मूल गाथाएं 10 से 17। वेद ज्ञान नहीं रक्षा करता, ब्रह्म भोजना तारे। पुत्र कभी सद्गति नहीं देते, धर्माचरण उबारे। कैसे माने बात आपकी, इनको दिल से निकालो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। काम भोग क्षण का सुख देते, दीर्घ काल दुख देते। मुक्ति में होते हैं बाधक, अशुभ जान कर चेते। तृष्णा की अग्नि में जलकर खुद को आज बचा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। धर्म धुरी के अधिकारी को भोग न लगते अच्छे। भिक्षा का आश्रय ले विचरे, अणगारी बन सच्चे। निष्प्रह उनके धारक बनकर सारी चाह मिटा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। पुरोहित का कथन। इंद्रियों के साथ आत्मा का नष्ट होना। मूल गाथा 18। बनती देह पंचभूत से चैतन्य उत्पन्न होता। देह नाश के साथ जान लो, चेतन सत्ता खोता। भृगु ने कथन किया पुत्रों से, मिथ्या मेल निकालो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। पुत्रों का उत्तर। आत्मा अमूर्त नित्य। मूल गाथाएं 19 से 25। इंद्रिया जान नहीं सकती है निराकार चेतन को। राग द्वेष भावों से चेतन पाता भव बंधन को। अमूर्त सदा शाश्वत होता है, बंध के हेतु छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। अब तक रोका अब न रहेंगे,
मोह किया था हमने, धर्म से हम अनजान रहे थे, पाप लगे अब दुख ने, मत दोहराओ पाप कर्म को, कल पर बात न टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जरा मृत्यु से पीड़ित जग है, बीती रात न आती, धर्मी की जो रातें बीती, सफल सभी हो जाती, धर्म बिना निष्फल सब रातें, मन में इसे जमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पुरोहित का पुत्रों को समझाना, ढलती आयु में दीक्षा लेना। मूल गाथा 26। पहले हम सब साथ रहेंगे, फिर व्रत को धारेंगे, दीक्षित होंगी वृद्धि होने पर, निराबाध विचरेंगे, बात मान लो पुत्रों मेरी, संशय सभी निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पुत्रों का उत्तर कल की प्रतीक्षा न करे। मूल गाथाएं 27 एवं 28। कल पर करे भरोसा वो ही जाने, मैं तुमरू नहीं, या मृत्यु संग जिसकी मैत्री, उससे कोई डरू नहीं, पल भर भी अब देरी करो ना, संयम भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। प्रबुद्ध पुरोहित का पत्नी से कथन। मूल गाथाएं 29 से 32। पुत्रों से बोधित हो भृगु ने पत्नी से कथन किया, पुत्र बिना क्या शोभा अपनी, पंख बिना जिम चिड़िया, उचित नहीं अब घर में रहना, संयम दीप जला लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भोग भरी मनुहार को सुनकर पत्नी को समझाया, हास नहीं पर भव के सुख की, समता धर्म सुहाया, व्यर्थ गया जीवन भोगों में, अब तो सार निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पुरोहित पत्नी का उत्तर। मूल गाथा 33। थक जाओगे मुनिचर्या में, याद करोगे घर की, भोगो भोग संग में मेरे, तज दो भिक्षा दर की, प्रति स्रोत में बहने के उस दुख का भान करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पुरोहित पत्नी की शंकाओं का समाधान। मूल गाथाएं 34 एवं 35। सर्प कैंचुली जैसे छोड़े चले पुत्र इस घर से, क्यों न बनो उनका अनुगामी, संयम को मन तर से,
कामे गुणों को त्याग सर्वथा, भिक्षा पथ अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। प्रबुद्ध पुरोहित पत्नी पुत्रों और पति के साथ दीक्षा लेने को तैयार। मूल गाथा 36। पति पुत्र को देख यशा ने अपना मन समझाया, मोह जाल को काट चले ये क्यों घर मुझे सुहाया। चलो संग में पति पुत्र के घर का मोह भगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जैसे क्रोच पक्षी और हंस बहेलिया द्वारा फैलाए हुए जालों को काटकर आकाश में स्वतंत्र उड़ जाते हैं, वैसे ही मेरे पुत्र और पति भी मोहजाल तोड़कर जा रहे हैं। तब मैं पीछे अकेली रहकर क्या करूंगी? मैं भी क्यों न उनका अनुसरण करूं। तो इस प्रकार रानी यशा भी पति और पुत्र के साथ दीक्षा लेने को तैयार हो गई है। यह 14वां अध्ययन इक्षुकार्य बड़ा होने के कारण इसे मैं 2 पार्ट में आपके समक्ष रखना चाहूंगी। अभी फर्स्ट पार्ट में मूल गाथा 1 से 36 तक लिया है। अब सेकंड पार्ट में मूल गाथा 37 से 53 और सूक्तियों द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।